गोरखपुर जनपद की पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो गोरखपुर से बैठकर विदेशों में लोगों को ठगने का काम करते थे। गोरखपुर की साइबर टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर लगभग महीनों की मशक्कत के बाद इन ठगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस गैंग में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं कुछ और लोग हैं जो विदेश में हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगभग प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह लोग पहले लोगों को फ़ोन करके बताते थे कि आपके मोबाइल का नेटवर्क स्लो है, उसके बाद एक ऐप की जानकारी देते थे। उसके बाद जब वह व्यक्ति ऐप पे जाता था तो उसे रेड लाइट के हिसाब से कुछ दिखाई देता था। उसके बाद वो जब उनसे संपर्क करता था तब वो बताते थे कि आपका नेट स्लो है, इसके लिए आपका मोबाइल हैक भी किया जा रहा है और आपके साथ ठगी भी की जा चुकी है। जब उनके झांसे में लोग आ जाते थे तब वो बड़े आसानी से उन्हें बताते थे कि आपने आखिरी बार 3 ट्रांजैक्शन किया है जो आपके जानकारी में नहीं है और ठगों ने उस पैसे को ठग लिया है। आप एक ट्रांजैक्शन फिर से करिए, इसके आधार पर हम ठगों तक पहुंच के उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन करवा के उस खाते को, फेक खाते को उनके सामने प्रस्तुत कर उसमें पैसे लेते थे और फिर हवाला के जरिए उस पैसे को गोरखपुर तक मंगाते थे और पैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। हालांकि उन लोगों ने बेतियाता में एक ऑफिस भी खोला था और गोरखपुर के लगभग 20 बच्चों को अपने झांसे में लेकर कॉल सेंटर के रूप में कार्य कराते थे। लेकिन एक जागरूक नागरिक ने पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही इनकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने महीनों की मशक्कत के बाद इस गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है। इस मौके पर मौजूद एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही थी? देखिए, गोरखपुर पुलिस और साइबर थाना गोरखपुर के नेतृत्व में एक फेक कॉल सेंटर का यहाँ पर भांडाफोड़ आज हुआ है। ये पिछले 8-10 महीनों में बेतिहाता क्षेत्र में किराए की एक बिल्डिंग में एक जुबलिएट नाम की कंपनी, जो कि कॉल सेंटर के रूप में अपने आप को प्रसारित करके यहाँ पर चल रही थी। बेसिकली इनके द्वारा जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विशेष रूप से जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से वहाँ के पेंशनर्स को या एज ग्रुप के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता था। उनको इंटरनेट कॉलिंग करके ये झांसा दिया जाता था कि उनकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कम है, जिस कारण से हैकर उनके बैंक अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं और उनके पैसे का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर रहे हैं। इस झांसे में जब विक्टिम आ जाता था तो उसे हैकर को पकड़ने में मदद करने के लिए और ट्रांजैक्शंस कुछ अकाउंट्स में करने के लिए बोला जाता था। इस झांसे में आके कुछ लोग विदेशी करेंसी में वो अमाउंट जो है वो इनके बताए हुए अकाउंट जो डिटेल है उसमें वो ट्रांसफ़र करते थे, जिसको कि इनके साथी जो कि वहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा तुरंत अपने अकाउंट से निकाल करके अपना हिस्सा रख के इनको विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर पैसा पहुँचाया जाता था। ये पूरा कॉल सेंटर पिछले 10 महीनों से जनपद गोरखपुर में चल रहा था। इसकी सूचना एक जागरूक नागरिक द्वारा पुलिस एजेंसीज को दी गई, जिसके ऊपर साइबर थाना और अधिकारियों के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से काम चल रहा था। आने जाने की और बाकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही थी। पूरी जानकारी होने पर इस जो सेंटर है इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे फेक कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड अनिक दत्ता और आकाश गुप्ता हैं। 2019 में यही काम ये कोलकाता में बैठकर कर रहे थे, लेकिन कोविड आने के बाद वहाँ पर सेंटर इनका बंद हो गया। इनके द्वारा पुनः 2022 में यहाँ पर ये सेंटर खोला गया। इनके जो पुराने साथी थे उनको एकजुट किया गया। इस कॉल सेंटर में अपने पुराने साथियों की टीम के साथ साथ नई उम्र के लड़के, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को इनके द्वारा कॉलर के रूप में यहाँ पर रखा गया। उनको भी धोखे में रख करके कि एक कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे भी काम करवाया गया और उनको कुछ मिनिमम बेसिक पेमेंट ये लोगों ने करी है, जिनको कि इस पूरे जो केस में विटनेस बनाया गया है।
इन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनके अभी 2 साथी और जो कि वांछित हैं और 2 लोग वो जो विदेश में बैठ कर के पैसे को अकाउंट में मंगवाकर इनके पास भेजते थे, वो भी इसमें वांछित हैं। मैं आपके माध्यम इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से गोरखपुर के आम जनमानस को ये सूचित करना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे फ्रॉड्स अगर यूके में बैठे सिटीजन्स के साथ हो रहे हैं तो ऐसी कॉल्स संभवतः उनके पास भी ऐसे फ्रॉडस्टर्स के द्वारा आ रही होंगी। किसी भी ऐसी कॉल के ऊपर ये बात आरबीआई द्वारा भी और बाकी और एजेंसीज द्वारा बार बार कही जाती है कि उनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से इस तरह से किसी को कांटेक्ट नहीं किया जाता है। किसी अनजान कॉल के आने पर अपने अकाउंट से कोई भी पैसा किसी अनजान अकाउंट में आप ट्रांसफ़र ना करें। ऐसा कोई भी कॉल अगर आपको आता है तो आप तत्काल अपने स्थानीय पुलिस को या साइबर थाना गोरखपुर को इसमें आप सूचित करें ताकि ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा जा सके। दूसरी चीज़, ऐसे कोई भी अगर टीम या कोई भी कॉल सेंटर के लिए आपके पास किराए के लिए कोई स्पेस लेने आता है तो किराएनामे के साथ साथ उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना बहुत अति आवश्यक है। कोई भी ऐसे किराएदार को जो कि इस तरह की कोई बिज़नेस एक्टिविटी शुरू कर रहा है और यहाँ का रहने वाला नहीं है तो उसका आईडी लेकर के पुलिस से वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं ताकि ऐसे लोगों को के विरुद्ध जो है वो दैनिक कार्रवाई की जा सके। सर कितने तक का ठगी की है ये? देखिए, इनके द्वारा जो क्लेम किया गया है विदेशी करेंसी को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा का इनके द्वारा अभी तक किया गया है, जिसमें कि कुछ शेयर इनके साथी जो यूके में बैठे हैं उनके द्वारा रखा गया, कुछ शेयर इनके पास आया है। उसका भी पूरा ट्रेल अभी पता किया जा रहा है और उसको भी फॉलो करके इसकी पूरी जांच अभी जारी रखी जाएगी और इसमें जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं उनको के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक बहुत ही मेहनत के साथ जो किया गया काम है और मैं बधाई दूंगा जनता के उस जागरूक नागरिक को जिसने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है। पुलिस टीम ने जो लगातार इस पर मेहनत की है, एसपी क्राइम, एसपी सिटी और सीओ गोरखनाथ के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से इसमें काम चल रहा था, उस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।